जब भगवान प्रसन्न होकर के बोले कि हे ऋषिगण, हे संतों, कृपया करके आप जो वचन मांगना है वो पुनः आप मेरे से कह दीजिए। और नाभि महाराज जी, मेरू देवी जी, जिनका विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। अब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से यज्ञ करवाया। और यज्ञ से मेरे साक्षात भगवान नारायण भगवान जी उस यज्ञ से प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के और नाभि महाराज जी से कहने लगे कि मांग लीजिए जो भी मांगना है। तो नाभि महाराज जी मेरे परमात्मा को दर्शन करके और इतने भूल गए कि उनको क्या मांगना है, हर कार्य को भूल गए। इसलिए भूले क्योंकि नैनों से दर्शन है ना। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं मारी। मेरे प्रभु हंस करके कह रहे हैं कि मांगिए ना, क्या मांगना है मांगिए। तो नाभि महाराज जी परमात्मा को देख करके मंत्र मुग्ध हो गया है। फिर मेरे परमात्मा कहते हैं कि विप्रों, ब्राह्मणों, आपने तो संकल्प लिया था ना, आप जिस कार्य के लिए जिस यज्ञ को करते हैं तो ब्राह्मण देव उसी कार्य के निमित्त में संकल्प आपका लिवाया जाता है ना, निष्काम संकल्प। तो ठीक उसी प्रकार और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न हुए और नभि महाराज जी परमात्मा को दर्शन करके कुछ मांगने के लिए और आतुर भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको देख करके मंत्र मुग्ध हो गए हैं। और मेरे परमात्मा ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज जी आप ही बताइए नभि महाराज जी क्या चाहते हैं। तो विप्रों ने कहा कि महाराज, नाभि महाराज जी और आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे परमात्मा ने तुरंत तथास्तु कहा। और तथास्तु कह करके और मेरे परमात्मा स्वयं अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण नाभि पुत्र के रूप में, ऋषभ देव के रूप में और स्वयं उनका प्राकट हो रहा है, उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। बोले ऋषभ देव महाराज की। ऋषभ भगवान के तेज से, ओज से और इंद्र भगवान जी को, इंद्र जी को, देवताओं के राजा इंद्र को जलन होने लगी। ऋषभ भगवान जी से महाराज इंद्र जलने लगा। और महाराज इंद्र जी ने क्रोध का भाव रखते हुए उस राज्य में वर्षा नहीं की, पानी नहीं गिरा। तो ऋषभ भगवान जी, क्योंकि वो तो नारायण है ना, वो समझ गए कि बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ। ऋषभ भगवान जी स्वयं अपने राज्य में बारिश करा लेते थे। अब बारिश करा करके और स्वयं अपने भक्तों का कल्याण किया, जिससे इंद्र महाराज जी लज्जित हुए। और लज्जित होकर के और अपनी जो पुत्री है माता जयंती, जिनका विवाह ऋषभ देव जी के साथ संपन्न किया। इस तरह से ऋषभ देव जी का विवाह जयंती माता जी के साथ हुआ। और विवाह होने के तत्पश्चात ऋषभ भगवान जी के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटा का नाम था भरत। ऋषभ भगवान जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। और वही भरत जी के नाम से, जिनके प्रताप से आज इस अजनाभ खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा, भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा। भारतवासियों का जो इस देश में हमारा जन्म हुआ। भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। इसी में गंगा, इसी में
कंसे भेदं च देवं भरतामेव स्थितः यदकृतं समाजं पुत्रो सम्मोचो भारत। और हमारे इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। तत्पश्चात सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चे को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके उनको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा, ब्रह्मानंद है ना। ब्रह्मानंद किसको कहते हैं? विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद में व्यक्ति काम वासनाओं में ग्रसित रहता है और ब्रह्मानंद में व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा के चरणों को प्राप्त करता है। वही ब्रह्मानंद और विषयानंद के बारे में और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं। और विषयानंद आपको हर शरीर में प्राप्त होगा और ब्रह्मानंद आपको केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर में इसलिए ब्रह्मानंद प्राप्त होगा क्योंकि हमारी जो लोक है मृत्यु लोक, और जिसमें हम लोग जन्म लिए हैं किस रूप में? मनुष्य के रूप में। 84 लाख योनियों में यदि किसी जीव को तत्व ज्ञान है तो वो मनुष्य को है। तो कैसा मनुष्य, कैसा शरीर? पंच भौतिक शरीर, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, ये पांचों तत्व से बना हुआ हमारा ये शरीर है। अब पांचों तत्व किनका है? पांचों तत्व परमात्मा का है। और यही पांचों तत्व परमात्मा का है और परमात्मा ने यही पांचों तत्व को हमको इस शरीर को हमको प्राप्त दिया है। जब तक हमारे शरीर में अग्नि है, आकाश है, ये पांचों तत्व में से यदि कोई एक तत्व यदि चला जाता है तो हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। ये पांचों तत्व हमारे शरीर में विराजमान है। और ब्रह्मानंद केवल प्राप्त होगा तो आपको मनुष्य के शरीर में, मनुष्य योनि जब हमको प्राप्त रहेगी तभी हमको ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। इसलिए होगा क्योंकि हर जीव को तत्व ज्ञान नहीं है, केवल मनुष्य बस को। जैसे हम वृक्ष के पास जाते हैं, वृक्ष को काट देते हैं, वो काट करके ला करके और जला करके उनको समाप्त कर देते हैं, है ना। हम एक बार सोचते नहीं है इस वृक्ष के बारे में कि वृक्ष, ये पेड़, इसको किसने लगाया था, है ना। हमको तो केवल पकड़ना है और चढ़ना है। क्या पकड़ना है? कुल्हाड़ी पकड़ना है और वृक्षों को समाप्त करना है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, एक पुत्र यदि जिस व्यक्ति का कहीं एक संतान नहीं है तो वह जो घर होता है वो सुना रहता है। एक वृक्ष 10 पुत्र की भांति होती है, ये हमारा शास्त्र कहता है। उसी प्रकार मैं आप सभी को इस व्यासपीठ के माध्यम से यह ज्ञान देना चाहता हूँ, अंकित बोध कराना चाहता हूँ कि हो सके तो आप सभी वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगा करके इस जीवन का और सृजन करिए, इस संसार का सृजन करिए। सृष्टि आप भी रख सकते हैं वृक्ष के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से, क्योंकि हमको प्राप्त हुआ है मनुष्य की योनि। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है तो क्यों प्राप्त हुआ है? कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग, कुछ पूर्व जन्म में हम अच्छा कार्य किए थे, उसी के अनुरूप आज हमको इस संसार सागर में मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। कौन कहता है कि विधाता हमारे भाग्य को लेख करता है? विधाता हमारे भाग्य को लेख करता है, सब कहते हैं ना।
मैं तो एक शास्त्र के माध्यम से आपको बतलाना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने भाग्य का लेख स्वयं करता है। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग लभते पुरखो यदा। परमात्मा तो केवल नोट करने वाले हैं ना, परमात्मा नोट करते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है हम जाते हैं धर्मराज जी के पास और धर्मराज जी चित्रगुप्त जी केवल नोट करते हैं हमारे कर्म को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसी अनुरूप जो जो नोट कर लेते हैं लिख लेते हैं उसको देख करके वो लोग गणना करते हैं कि भाई हाँ ये मनुष्य मृत्यु लोक में जा करके इसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा कि नहीं, है ना। लेकिन भाग्य तो है, किस्मत को तो हम ही लिखा रहे हैं ना परमात्मा की डायरी में। तो मैं कहता हूँ कि हम अपने कर्म का जो दोष है, अपना जो भाग्य है वो हम स्वयं उदय करते हैं। इसलिए प्यारे मेरे श्रोताओं, मनुष्य की योनि हमको प्राप्त हुआ है, इसको आप सदुपयोग करिए, क्योंकि ये शरीर हमको यही मिला है और यही इस शरीर को हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, सूक्ष्म कथा परमात्मा का श्रवण करते हैं। एक भक्त था, वो भक्त परमात्मा को नित्य प्रतिरोज पुष्प चढ़ाया करता था और
परमात्मा को पुष्प चढ़ाया करता था। एक दिन वो जो भक्त था पुष्प तोड़ करके हाथ में रखा और हाथ में रख करके तुरंत मंदिर चला जाता है। मंदिर चला जाता है, मंदिर में जा करके परमात्मा में जा करके पुष्प को चढ़ाता है। श्रद्धा पूरित हो कर दो वस्त्रों चढ़ाते हैं। मंदिर में जाता था आदि शक्ति जगदम्बा की, और मंदिर में जा करके पुष्प को चढ़ा करके प्रणाम करता था। दैनिक उसका एक नियम था। एक दिन ऐसा समय आया कि इस भक्त को एक दिन पुष्प नहीं मिला। उपवन में गया, बागों में गया, और बागों में जा करके वह जो भक्त था पुष्प ढूंढने लगा, ढूंढता रहा, लेकिन उस भक्त को पुष्प नहीं मिला। और जैसे ही पुष्प नहीं मिला तो क्या हुआ, भक्त जो है रोने लगा, अश्रुपात करने लगा। मैं आज परमात्मा में फूल नहीं चढ़ा पाऊंगा, आज क्या हुआ, आज कैसी दुर्दशा हो गई, कैसा समय आ गया। हे प्रभु, आज मेरा परीक्षा हो रहा है प्रभु, आज मेरे को पुष्प नहीं मिल रहा है। तो जो भक्त था अश्रुपात करने लगा, रोने लगा कि हे प्रभु, अब तो जीवन हार। परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, और वो जो भक्त था कितना उदास हो गया। कुछ समय ऐसा आया कि सिर को पटक पटक करके और रोने लगा। हे प्रभु, आज मेरे को पुष्प नहीं मिला, हे प्रभु, आज मेरे को पुष्प नहीं मिला। भक्त को रोते हुए देख करके मेरे परमात्मा को दया आ गई। मेरे परमात्मा उसी क्षण एक नन्हा सा बालक का रूप धारण करके और उसी समय शीघ्र भक्त के पास पहुंचता है और पहुंच के कहता है, भैया पिताश्री। भक्त रोते हुए रो रहा है, वो आवाज को नहीं सुन रहा है। फिर मेरे परमात्मा उनको छूते भी, सुनिए सुनिए सुनिए। रोते हुए फिर सिर को ऊपर करके देखता है, क्या हो गया। तो मेरे परमात्मा अखिल लोक ब्रह्मांड नायक स्वयं पुष्प को लेकर के आए थे और अपने भक्त को स्वयं पुष्प दे रहे हैं। ऐसा परम सौभाग्य है इस भारत भूमि के भक्तों का, जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से, और स्वयं परमात्मा भी अपने भक्तों को पुष्प देने के लिए आते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो वस्त्रों चढ़ाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। इस प्रकार वो जो भक्त था वो पुष्प को पा करके प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के तत्काल मंदिर में चला जा गया और जा करके माँ नारायणी देवी भगवान शंकर जी के चरणों में और वह पुष्प को चढ़ाया। और हम सौभाग्य उस भक्त का, देखिए भक्त के ऊपर परमात्मा रिझे रहते हैं। ये भक्त का भाव है, आप उसको किस भाव से पुकारेंगे, है? अच्छा या मैं बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। हम अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा बुरा कैसे? यदि कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से अच्छा भाव से देखते हैं तो हम अच्छे हैं, यदि कोई व्यक्ति गलत भाव से देखते हैं तो हम बुरे हैं। हर व्यक्ति में अच्छाई है और हर व्यक्ति में बुराई है। ठीक उसी प्रकार उस भक्त का भी उद्धार हुआ। भक्त की लाज मेरे स्वयं नारायण मेरे विधाता ने भक्त का लाज बताया। इस तरह ये भारत भूमि है, यहाँ अनेक प्रकार के भक्त जन। आज जाके देखिए हिमालय के पावन पर्वत में, आज जाके देखिए रायगढ़ के कोसम नाला में,
जहाँ साक्षात सत्यनारायण भगवान जो एक समाधि लगा के बैठे हैं। सारी डिजिटल मीडिया थक गई कि वो स्नान कब करते हैं, वस्त्र कब बदलते हैं, वस्त्र कब पहनते हैं, भोजन कैसे करते हैं, सब सीसीटीवी कैमरा फेल हो गया। ये सब की कृपा है भक्ति। भक्तों से प्यार तू करती है, तेरी भक्ति में वो शक्ति है। माता की भक्ति, परमात्मा की भक्ति में आज भी शक्ति है, तभी ये संसार चल रहा है। आज भी सत्य है, सत्यम परम धीमहि, आज भी सत्य है। इस तरह से आइए आगे हम पावन कथा श्रवण करते हैं अजामिल जी महाराज का। किश्चितम केवया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम ध्रुवन्ति कृष्णयोगाम निरहामिं च भास्करा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बतला दूं। अभी वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति में, मनुष्य में आपस में ईर्ष्या द्वेष इतना तेज गति से बढ़ रहा है। ईर्ष्या द्वेष का भूकंप आ चुका है। कहाँ पर? हम मनुष्यों के मस्तिष्क में है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के जल रहा है, पड़ोसी से जल रहा है, गांव से जल रहा है, गृहस्थों से जल रहा है, रिश्तेदारों से जल रहे हैं। ये जलन भावना कैसे होती है, मैं आपको एक सूक्ष्म बतला रहा हूँ। देखिए, 50 रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है और 50 रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है। दो व्यक्ति थे, दो मनुष्य थे, दोनों 50 रुपए एक दिन में कमाते हैं। और कमा करके उसी 50 रुपए का सदुपयोग एक व्यक्ति क्या करता है, 50 में केवल 5 रुपए बस को ही बचाता है और 55 रुपए को क्या कर देता है, 45 रुपए को क्या कर देता है, अपने परिवार में, गृहस्थी में, सभी में उस पैसा को लगाता है, गृह में लगाता है और मात्र 5 रुपए बचाता है 50 रुपए में। और एक व्यक्ति क्या करता है, 10 रुपए को लगाता है और 40 रुपए बचाता है ना। 10 रुपए को लगाता है और 40 रुपए बचाता है। अब देखिए, पैसा दोनों के पास कमा रहे हैं दोनों 50 रुपए, लेकिन खर्च करने की शैली है दोनों में अलग अलग है। तो ये जिसके पास ज्यादा पैसा बच रहा है उसको देख करके ये कम पैसा बचाने वाला सोच रहा है, भाई उनका सब घर बन गया, मेरा घर बन गया, उनका कुछ नहीं बना है। वो कहाँ करता है पैसे, हर व्यक्ति भाव रखता है। ईर्ष्या द्वेष की भावना यहीं से प्रारंभ होती है। एक व्यक्ति उस 50 रुपए को सही समय पे सदुपयोग कर रहा है, एक व्यक्ति उस 50 रुपए को मात्र 40 रुपए को बचा रहा है, 10 रुपए को उपयोग कर रहा है। तो यहीं पे ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है। कैसे होती है, उसका तो घर बन गया और मेरा कुछ नहीं है, जबकि इसको ये मालूम नहीं है कि मैं 40 रुपए बचा रहा हूँ। तो ईर्ष्या द्वेष यहीं से प्रारंभ होती है प्यारे से बताऊँ। इसलिए मैं आप सभी को बतला दूं, ईर्ष्या द्वेष नष्ट हो जावे, हृदय प्रेम से भर जावे, नारायण की मूरत में मेरा मानस मिल जाए। ये ईर्ष्या द्वेष यहीं से प्रारंभ होती है। आइए, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम को मुख से गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परमात्मा का केवल नाम, परमात्मा के केवल नाम में ये शक्ति है जो इस संसार में फैल रही जो प्रकाश है। जिस प्रकार भगवान नारायण का प्रकाश जो प्रकाश है वो चारों तरफ सभी तरफ सूक्ष्म पुंज से विराजमान है, उसी प्रकार और मेरे परमात्मा के नाम की भक्ति है ना। और इस युग का नाम है कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा,
कलयुग केवल नाम आधार। बोले राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव बाबा को, कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, कृपया करके मेरे को बतलाइए कि आज भी इस संसार में परमात्मा का नाम लेने से किसी की मुक्ति होती है? यदि होती है तो कृपया करके मेरे को इस कथा को विस्तार से बतलाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, परमात्मा का नाम इतना मीठा है, इस नाम को हर व्यक्ति हर अनेक प्रकार के संत महात्मा है उन्होंने अलग अलग से भजा है। मेरा ने श्याम कहा, मेरा श्याम कहा। और इस तरह से हर व्यक्ति ने, ब्रज के वामनाओं ने और सब भक्तों ने परमात्मा के नाम को अलग अलग नाम को पुकारा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं आपको नाम से मुक्ति होने वाले एक पावन कथा श्रवण करा रहा हूँ। अजामिल उपाख्यान का कन्नौज नाम के नगर में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण परम सुशील था और वेद पाठी था। वेद पाठी मतलब वेद को पढ़ने वाले। और ब्राह्मण का ये परम धर्म है वेद को पढ़ना। 6 कर्म और 9 गुण प्रत्येक ब्राह्मण में। वो 6 कर्म है दान लेना और दान देना। 2 हो गया, यज्ञ करना और यज्ञ कराना 4 हो गया। और 2 और है, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। ब्राह्मण का यह धर्म बस नहीं है कि केवल दान बस लेना, क्योंकि दान भी अशुद्ध होती है, दान भी अपवित्र होती है। दान की शुद्धि अवश्य हर मनुष्य को करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? मैं तो अपने जो धर्म है, जो शुद्धि है तो करता हूँ। मैं बाकी ब्राह्मणों को नहीं कहता। जहाँ भी मैं कथा पूजा करता हूँ वहाँ जो द्रव्य मिला रहता है उसमें का कुछ अंश दान करता हूँ। कोई बच्चों को है, कोई बुजुर्गों को, कोई जरूरतमंदों को मैं दान करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि वो जो धन है उसकी शुद्धि हो जाए। अब मेरे को मालूम थोड़ी है वो जो धन आप कमाए हैं वो कैसा धन है ना? बेईमानी करके कमाए हैं, है ना? कि चोरी से कमाए हैं, है ना? कि किसी का मृत्यु करके कमाए हैं, तो मेरे को तो मालूम नहीं है कैसा धन है। तो
हमारा शास्त्र कहता है हर व्यक्ति को द्रव्य की शुद्धि करनी चाहिए। जब हमको द्रव्य मिलता है तो उस द्रव्य का एक अंश है ना, मूल रूप थोड़ा सा उसको दान कर देना चाहिए। दान करने से वो जो मूल्य होता है, जो पैसा होता है, द्रव्य होता है, उसकी शुद्धि हो जाती है। अजामिल नाम का वेद पाठी ब्राह्मण सदैव परमात्मा का पूजन करता था। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ही यदुवंश उदारे, ब्राह्मण ही द्वारे का संहारे, और ब्राह्मण के कारण बादे बदोनित, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। न जाने कैसा कौन सा समय रहेगा, उस समय में ब्राह्मण मंत्र पढ़ देगा और भगवान को किस समय में किस घड़ी में उसको आना पड़ जाए तो किसी को मालूम नहीं है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्तु देवता, ते मंत्र ब्राह्मण आधीना, ब्राह्मण पृथ्वी देवता। ब्राह्मण संसार का देव है। ब्राह्मण भले ही अपने कर्म से दूषित हो, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। विप्रदेन सुर संत लिन्न मनोज अवतार। मेरे परमात्मा ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और हम सभी मनुष्यों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए मेरे परमात्मा इस संसार में उनका प्राकट्य हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। उसी प्रकार ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है, ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान नारायण के मुख से हुई है। अजामिल नाम का ब्राह्मण वेद पाठी था। एक पुत्र था, उनकी पत्नी बहुत ही सुशील थी, सदैव धर्म के मार्ग में अपने पति का क्या करती थी? सेवा करती थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति का सदैव सेवा करती थी। एक दिन अजामिल नाम जी का महाराज एक दिन जंगल में एक वेश्या के साथ एक शूद्र को रमण करते हुए देखता है और रमण करते हुए देख करके और अजामिल नाम के ब्राह्मण जिनकी क्या हो जाती है? मति। जिनकी मति मतलब मन, दिमाग क्या हो जाती है? मलिन हो जाती है, दूषित विचार में बदल जाती है। और दूषित विचार में बदलने के कारण और अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था तत्पश्चात अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था वो उस वैश्या के साथ रम गए जंगल में, और उस वैश्या के साथ रमने के पश्चात क्या हुआ? दोनों एक आपस में स्नेह करने लगे। वैश्या के साथ रम गया और साथ ही साथ रमने के पश्चात उन्होंने 10 संतानों को जन्म दिया। 10 उनका संतान भी हो गया। और वही 10 संतान में, उसी 10 संतान में एक छोटा वाला संतान था जिनका नाम अजामिल नाम के ब्राह्मण ने संतों के कहने पर भगवान नारायण का नाम रख दिया। उनके छोटे पुत्र का नाम है नारायण, है नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। ऐसे नारायण नाम अजामिल नाम के ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र का रखा और छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम रखने के तत्पश्चात सदैव अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने सदैव नारायण करके बार बार अजामिल नाम का ब्राह्मण उच्चारण करता था। देखिए प्यारे श्रोताओं, मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी कभी भी नाम रखें अपने पुत्रों का नाम तो परमात्मा से मिलते हुए ही नाम रखना चाहिए, है ना। कोई राम रख दे, कोई राघव रख दे, कोई कृष्ण रख दे, कोई श्याम रख दे, कोई घनश्याम रख दे, कोई मोहन रख दे। इस व्यासपीठ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति अपने जो पुत्र संतान का नाम है वो परमात्मा के नाम से ही
संदर्भित अंकित ऐसा नाम को रखे। और हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश नाम रखते हैं बच्चों का नाम, और ऐसा दूषित नाम रखते हैं जिसका अर्थ हमको मालूम तक नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए। मेरा नाम क्या है और मेरा नाम का अर्थ क्या है? जैसे मेरा नाम है एकानंद, मेरे को बताया गया था कि मेरा जो नाम है एकानंद, वो श्री सिद्ध बाबा आश्रम बिरघाना में विराजमान श्री सदानंद जी महाराज जी के द्वारा मेरा नामकरण किया गया था, और उन्हीं के मुख से निकला गया था एकानंद। और मैं बारंबार उस महापुरुष के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरा नाम रखा एकानंद। और वही एकानंद कौन है? कौन है जी एकानंद? एकानंद कौन है? भगवान शंकर जी है। अनेक शब्द है एकानंद शब्द के, अनेक भाव, जिसको आरती में कहते हैं एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। उसी प्रकार मैं कहीं भी जाता हूँ ना, अपना नाम बताता हूँ एकानंद, व्यक्ति सुन करके शांत हो जाता है। कई स्थानों में तो लोगों को टाइपिंग करने में भी परेशानी होती है, बड़े बड़े लोगों को मेरे को बतलाना पड़ता है स्पेलिंग को, है ना? ऐसे अजामिल जी महाराज जी अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, और वही नारायण जी महाराज नारायण का नाम सदैव रोज लेता था। दुरे क्रियाश्रमाणाम पुत्रम नानाम यदेकाम पद्मिदेव सदावेना यदतो जितेंद्रिया। पूरे बल के साथ एक दिन अजामिल जी महाराज जी बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं, और इतना कष्ट प्राप्त होता है, इतना कष्ट प्राप्त करते करते अजामिल जी महाराज जी का मृत्यु का समय निकट आ जाता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते,
नारायण। और अंत समय में अजामिल जी महाराज जी को बड़ा कष्ट हो रहे हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि एक माँ जिस समय बच्चे को पैदा करती है उस समय 100 बिच्छुओं का डंक एक बार लग रहा है, इतना कष्ट मिलता है, इतना कष्ट प्राप्त होता है जिस समय बच्चा पैदा होता है। और वही कष्ट एक बार हमको फिर प्राप्त होता है। कौन से समय में? जब हमारे शरीर से जीव निकलता है उसी समय 100 बिच्छुओं का डंक एक बार लग रहा है। ये कष्ट जिस समय हम इस शरीर को त्यागते हैं उस समय भी हमको प्राप्त होता है। और अजामिल जी महाराज अंत समय में कष्ट को प्राप्त करके किसको पुकार रहे हैं जी? अपने पुत्र को, है? वो नारायण को नहीं पुकार रहे, वो पुत्र को